बोलो जी गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। बोलो जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ी के कर आन की दिन रियांपुर जाएंगे सत बखैर रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी तो सब की पार की सरमस्तक के मोड़। दिन दर्द भंजना सर्व कला समरथ ढोलन से प्रभु राखियो अज धर के सर पर हाथ ढोलन से प्रभु राखियो धर के सर पे हाथ। संग जी गुरुदास जी महाराज की मुखारविंद वाणी है। वाणी में कहा है कि ऐसी लाल यानी कि इतनी इज्जत ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब नवाज गुसाइया मेरा माते छत्र धरे राव। जागी छोटी जगत को लागे तापर तुम टरे नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरे कह रविदास सुनो रे संतो हरि जीवते सब सारे जी। जगत गुरुदास जी महाराज जी बाणी 647 साल पहले सत्संग जिन्होंने कही थी कि हे निराकार हे प्रभु दीनदयाल जी हे सृष्टि के रचयिता कि इतनी इज्जत आपके सिवा कौन कर सकता है। इसमें मेरी चारों ओर जय जयकारा हो रही है क्योंकि साथ संगत की इज्जत उसी की होगी जो उस प्रभु करने का नाम जपेगा निस्वार्थ भाव से। नाम तो सभी लेते हैं परंतु निस्वार्थ भाव से। अभी कोई मन में स्वार्थ ना होना चाहिए कि गरीब नवाज गुसाइया मेरा जो मालिक है मेरा जो गुसाई है मेरा जो प्रभु है वो गरीबों को नवाजने वाला है। गरीबों को नवाजता है। गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे राव। वो माथे पर विजय भवी छत्र रख देता है जो उसके भरोसे पर जीव चलता है। संत ने कहा है तुलसी जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में जाएं हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। जो भगवान के भरोसे में खड़े हैं पेड़ आप भी देख रहे हैं साथ संगत जी कि पर्वतों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर पेड़ खड़े हैं हरे भरे खड़े हैं। बरसात के महीने में भी हरे भरे खड़े हैं वो पेड़। और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो पानी के पास हैं पानी मिल रहा वो फिर भी सूख जाते हैं। इनकी वो पेड़ इशारा करे कि हम भगवान के भरोसे पर हैं। बस भगवान की 2 बूंद गिर जाए उनके ऊपर वो उसी में ही संतोषते हैं कि तुलसी बिरवे बाग के सरजीती में मुरझाएं हरि भरोसे जो खड़े वो पर्वत पर लहराएं। भगवान के भरोसे पर जो खड़े वो निडर हैं
उनके दिमाग के अंदर कोई डर नहीं है किसी किस्म का भी, क्योंकि उनका रखवाड़ा जो है वो मालिक है। आगे कहा साध संगत जी कि जाके चौथ जगत को लागे, जहाँ पर ट्रेंट है जिसकी चौथ 647 साल पहले क्या छुआछात थी यहाँ पर, तो वो जो छूत थी दुनिया को लगती थी। गरीब लोगों से, नीच लोगों से, छोटे लोगों से दूर रहते थे लोग, उनको नीच समझते थे, क्योंकि नीच किसको समझा जाता है, जिसका घर छीना जाए, जमीन छीनी जाए, पैसा छीना जाए, उसको नीच कहते हैं कि आपकी ज़मीन कहाँ, पैसा कहाँ, दौलत कहाँ। आपको तभी चमार, नीच, शूद्र, दलित, पता नहीं क्या क्या नाम दिया जा रहा है जी। कारण कि आपको सब कुछ छीन लिया। किसने छीना ये पता नहीं लगा आपको, ये पता आपको लगा नहीं है कहाँ ने गया वो पैसा, कहाँ ने वो ज़मीन गई, कहाँ ने घर गया। आप केवल एक कमरे में रह गए हैं, ज़मीन का तो नाम नहीं रहा, और पैसा भी कहाँ, मेहनत कर ली, रोटी खा ली, शाम तक मजदूरी करके नहीं छुट्टी है। घर वहाँ है जहाँ अगर जो कोई मुर्दा बंदा मर गया तो मुर्दा निकालना बहुत मुश्किल है कि गली में से, इतनी छोटी गलियाँ, और दूसरे लोगों की चाहे 30-40 फुट की जोड़ी गलियाँ हैं वहाँ पर, उनका चाहे 2-2 गाड़ियाँ, 2-2 ट्रक सीधे बांट दो। घर के अंदर जाएगा क्या इन लोगों को ये बाहर से आए थे कहीं, ये यहीं के लोग हैं, यहीं के वासी हैं, ये इसी देश के वासी हैं। जो लोग बाहर से आए उन्हें आकर के यहाँ से उनका घर छीन लिया जी, परंतु वापस मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और घर भी मिलेगा। उन्होंने आपका दिमाग भी छीन लिया, क्योंकि जो आप काम करते हैं, कहा यार बीड़ी पी ले, चलो थोड़े आराम मिल जाएगा, बीड़ी का सहारा दिया, 10 मिनट का सहारा मिल गया, फिर बीड़ी के जरिए से फिर हम तम्बाकू भी खाने लग गए हैं, तम्बाकू की तरफ ले दिए, फिर हम थोड़े और पैसे बचे वो हम दारू में ले दिए, यानी कि हमारी बुद्धि खत्म कर दी गई है। तो इसलिए साथ संगत जी ये बुद्धि विभाग आएगा, आपसे बेनती है कि आप नशा त्यागो और बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्कूलों में दाखिल करो और आप नशे से बहुत दूर हो जाएं। आप खुद सोचिए कि 10 रुपये का बंडल एक आप पीते हैं, 1 रुपये की माची लगती है, 11 रुपये, और 10 रुपये की आपकी पुड़िया तम्बाकू की है जी, 20 रुपये हो गए। तो आप एक महीने के सोचिए 600 रुपये आपके बनते हैं, 3 दूनी 600। अब 1 साल के कितने बढ़ाएंगे, वो आपके सारे पैसे 12-48 5,000 रुपया आपका ऐसे ही बेकार चला गया है, मजबूर नहीं गया है। अगर जो आप में दिमाग हो तो आप इन चीज़ें दूर होकर के ये पैसे आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर लगाएं, उनकी पढ़ाई पर लगाएं, ट्यूशन पर बिठाएं उन बच्चों को, ताकि वो बच्चे भी एक दिन आपका नाम रोशन कराएंगे। आगे कहा जाके चौजत को लागे जहाँ पर तुम्हें डरे, जिसके छूने से दुनिया को छूत लगती थी वो मेरा मालिक, मेरा रब, मेरा परम पिता परमात्मा उसके ऊपर अपने रहमत कर देता है जी। फिर नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे से ऊंचा भी कर देता है जो उसके ऊपर विश्वास पाव के भरोसे पर चलाएगा। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, कहो से न डरे, वो किसी से डरने वाला भी नहीं। साथ संग जी वो निडर है और वो किसी के बहकावे में नहीं आता है। जो उसके ऊपर भरोसे पर बैठे हैं तो उनका फिक्र उसने खुद है कि हाँ भाई मेरा एक सेवक यहाँ बैठे भी है और वो सुबह शाम बंदगी कर रहा है। हे प्रभु, हे निराकार, आपने हमारे को आती है आँखा दी, शरीर दिया, गुर्दे फेफड़े दिए, मेरा परिवार ठीक ठाक है, घर में सुख शांति है, बस आपका इतने ही शुक्र बहुत है।
वो 1 घंटा सुबह सिमरन करते हैं और 1 घंटा शाम को जी। तो नीचे ऊँच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन करे। उस प्रभु का नाम जप करके कितने जीवों का नाम अमर होया है साध संगत जी। कुछ का नाम गुरु ग्रंथ में दर्ज है, बाकी कुछ का नाम गुरु ग्रंथ में दर्ज दूसरे ग्रंथों में दर्ज है कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन। देखो कितने संतों का नाम आया है। मीरा जाली कमाली सदना, पीपा राजा, ये भी बहुत गुरुदास महाराज के दास हुए हैं, शिष्य हुए, जब करके नाम वो भी दुनिया के अंदर आज उनका भी नाम इतिहास के पन्ने पर छप रहा है। आप भी अगर जो साथ संगत जी किसी और के लिए कुछ कराएंगे, आप अपने लिए करेंगे तो आपके फिर आपके घर के पूछेंगे आपने, अगर जो आप दूसरे के लिए कुछ कराएंगे तो आपको दूसरे भी अवश्य पूछेंगे। तो देख राजा नाम पिप्पा नाम का राजा होया, घमंडी राजा था, बहुत घमंड था उसके अंदर का कि वो राजपूत वंश से था। और उस पिप्पा राजा ने क्या काम, घमंड तो था ही इसके अंदर, जाति का घमंड था, वैसा नहीं, जाति का भी मान्य था वो, घमंडी था। तो एक दिन उसके दिमाग में आई यार प्रभु का नाम लेना चाहिए, हमने भी कोई गुरु बनाना चाहिए। इस तरह आप बैठे अपने घर में सारे परिवार के साथ बैठे सोच कहते हैं यार हमारा भी कोई गुरु होना चाहिए, हमने भी गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु को बुला करके हम अपने घर में सत्संग करावाएंगे, गुरबाणी का जिक्र करवाएंगे, भंडारा कराएंगे। वैसे ही राजा पिप्पा के दिमाग में आई कि मैंने भी कोई गुरु बनाना चाहिए। तो अपने दरबारियों को तो कहने लगे कि भाई मैंने गुरु बनाना है, और अगर जो कोई महापुरुष पहुँचे हुआ है तो बताओ मेरे को। तो दरबारी लगे कहने भाई रवासा जी महापुरुष तो है, संत है, पहुँचे हुआ, परंतु जात से नीचे है, वो शूद्र है, वो चमार है वो, और काम भी उसका चमड़े का है, क्या काम है उसका, और रविदास उसका नाम है। और अगर जो आप देख लो आप उसकी शरण में जा करके, अब और तो कोई संत ऐसा है नहीं यहाँ पहुँचे हुए इलाके में, वही है जी बस, उनको उसी का काम दूसरा है। क्योंकि जगत गुरुदास जी महाराज पहुँची ज्योति आज जिसका नाम इतनी दुनिया में अमर है, देश विदेश में उसका नाम के झंडे लग रहे, उस टाइम पर साध संगत जी कितने दुनिया में नाम होगा, आप भी खुद सोचिए। तो राजा पिप्पा कितना हमारे की तैयार देखते हैं, मिलते हैं उस महापुरुष से। फिर उसके अंदर से घमंड है, तो बहुत बड़ी जात का है, औरतें नीच जात के संत के पास जाएगा तो क्या तेरे को लोग कहेंगे। अब उधर फिर वही घमंड बड़ी बात है मन के अंदर। परंतु एक दिन ऐसा आया साध संगत जी में, एक गंगा का मेला आ जाता है, और गंगा के मेले पर राजा जो उन्होंने सोचा राजा ने कि ले भाई आज सारी प्रजा क्या सब के सब यहाँ से मेले में चले गए गंगा जी के घाट, और आज तो अकेला है। अब तो गुरु रविदास महाराज की बात चल, उसके बाद जाके देख ले अभी क्या है क्या नहीं। तो वो उसके पास गुरुदास महाराज के पास चला जाता है, पतली गली ने जहरे चले आया, और ताकि कोई तन देख बना ले। तो वहाँ जब गया
जगदीरदास जी महाराज अपने वही काम में मस्त और ध्यान में मस्त हैं, प्रभु के ध्यान में मस्त हैं और अपने काम में भी मस्त हैं। वो तो अपने सिमरन के अंदर मगन होते हैं और बस एक दिखावा कर रखा ने एक नो दिखावा है, वो दिखावा कर रखा और बाकी ध्यान मगन मालिक के चरण में ध्यान मगन है। तो देखा कि वो राजा आया, तेरे बादशाह आया, वो पीपर राजा आया है। आओ बादशाह बैठो, बादशाह साहब आ जाओ। आगे महाराज जी बैठो, लो अमृत जल पी लो। अब उनके पास तो वो, क्योंकि आज हम पहले जल देते हैं, ये उस समय की परंपरा लग रही है कि हम जल पिलाना आए हुए को सबसे पहले जरूरी है। तो गुरुदास महाराज ने भी वो जल पिला दिया। कौन सा कुंडी में था, पहले बादशाह जल पी लो। राजा ने देखा यार तो राजा और यो जूतियाँ वाला पानी पिला रहा था। इसका योग ने सोचा ये भी बादशाह है तेरे पास, तो अब जवाब भी न दे सका। अब ऐसे राजा ने हाथ कर लिया, लिया महाराज जल पिलाया। जल पीने लग गया। पीना तो किसका था, बस एक दिखावा करके ऐसे ऐसे हाथ छोड़ करके और सारा जल उसमें ने निकाल दिया और सारा जल बाजवा ने तड़ा चला गया। बाजवा ने जब नीचे गया जल, अब नीचे धरती पर नहीं गिरा, वो बाजवा में ही कपड़े, मोटा कपड़ा था वो, उसी कपड़े में ही रस के, क्योंकि वर्दी थी बादशाह की, वर्दी थी पोशाक थी उसका पड़ी हुई। तो अब वो पानी जल जो है अमृत जल वो नीचे नहीं गिरा है, वो बाजुओं में रुक गया, सारा उसमें रस गया हुआ। और कहने लगे बादशाह पीपर राजा लगेगा, अच्छा महाराज मैं चलूँगी। अच्छा बादशाह अच्छा जी चलो जी महाराज, नहीं आपका समय है। तो गुरु महाराज कहने लगे कि चलो आप अपना काम करो। है क्या जी बादशाह चल दिया वहाँ से, मन में घमंड है। ओहो भले मैं तो रविदास के पास गया, कह रहे थे कि तो पहुँचो या संत है, और मैं तो बस आज जगह पछताया, उन तो मेरे को चमड़े वाला पानी पिला दिया। अगर जो मेरा थोड़ा बहुत पिया जिंदा तो मैं तो चमार बन गया था, बच गया मैं तो। चला गया बसोध्या जा रहा, दरबार में पहुंच गया, जगह काट देर नहीं करी, कपड़े मारे काट गया। धोबी को बुलाया, धोबी ये कपड़े हैं मेरे पाँव पर दाग लगे हैं, इनको साफ करके लिया। अच्छा बादशाह सलामत जरूर। धोबी ने पोशाक ली और घर ले होंगे जाके धोने वास्ता। अपने पास कपड़े ज़्यादा थे, वो अपनी लड़की को दे कपड़े ले, बेटी ने बादशाह की पोशाक है इसे साफ कर दे, अरे कि बाँव पर दाग हैं, ये दाग तार दिए। चलो जी कोई बात नहीं। अब बेटी छोटी थी, यानी कि थी तो तकड़ी जान, पर ज़्यादा नादान थी, यानी तो नादान होने से कपड़े वो धोने लगी और वो दाग जो है उतरे नहीं उसके पास, लगने से भी नहीं उतरे, धोने से नहीं उतरे हैं। आखिर में उस लड़की ने क्या करा, वो दाग मुँह से चूस लिया। मुझ क्योंकि उसने कपड़ा साफ करने से मतलब था उन्हें दाग से कभी दाग उतारने हैं, तो जब मुंह में पा करके वो कपड़ा दाग उतारे और उसको एकदम 3 लोग का ज्ञान हो गया जी। बोल गुरुदास महाराज की जय। 3 लोग का ज्ञान हो गया जिसको, और पूरे परे की बातें तेरी बैठी हुई, क्यों गुरु महाराज की रहमत होगी यार। जिस पर भी इसकी रहमत हो जाती है तो उसके बड़े बड़े काम भी छोटे हो जाते हैं। साथ संगत जी
उसके आगे बड़े बड़े लोग भी कुछ नहीं हैं, छोटे जो छोटे बन जाते हैं। तो वो बैठी बता बता रही ब्रह्म ज्ञान हो गया। बस आप भी वाणी पढ़ेंगे घर में बैठ करके, गुरु महाराज की वाणी पढ़ेंगे तो आपको भी ज्ञान हो जाएगा, आपके बच्चों को भी ज्ञान हो जाएगा, आप भी नाम जपाएंगे, आप भी भंडारे सत्संग करेंगे तो आपका भी दुनिया में नाम रमर होगा जी। करें, आप हिम्मत करें, जैसे आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ होता चला जाएगा आपके लिए। कोई भी काम बहुत बार नहीं रहेगा। तो आगे साथ संग जी क्या होता है, तो बिगी लड़की का रोड़ा पड़ गया, शर्मा उसका नाम था, रोड़ा उसका पड़ गया कि भाई तो बिगी लड़की ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रही है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है ब्रह्म ज्ञान की, पता नहीं इसको कहाँ से ज्ञान है इतना। वो बड़ी दूर की बातें वहीं बैठी बेचारी और बातें सच्ची नहीं कर रही हैं। तो ये खबर जो है बादशाह के पास चली जाती है, राजा पिप्पा के पास चली जाती है। और राजा पिप्पा ने क्या काम किया साथ संगत जी, उन्हें सोचा कि हो चाहे ज्ञान की बात कर रहा था गुरु रविदास के पास, तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, तो वो बीमार था, चमड़े का काम था, और ये तो बिगी लड़की है तो साफ काम है इनका, तो बिगा बढ़िया काम है। और इस बेटी के पास से नाम लेना चाहिए हमें। बादशाह चलिया और जो बिगी लड़की पे गया, जब जो बिगी लड़की पे गया तो लड़की देख करके खड़ी हुई गया ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी है ऐसे। राजा कह रहा पिप्पा कि बेटी मैं तेरे पास कुछ लेने के लिए आया हूँ, मैं रब को राजा बन के नहीं आया हूँ, मैं तो भिखारी बन के आया। तो लड़की कह रही महाराज मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ मिला आपसे ही मिला है, आपके लिबास से मिला है, आपके कपड़ों से मिला है, मेरे को अपना कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। राजा पिप्पा कहा यार मेरे को क्या था, मेरे को तो कुछ नहीं कहा महाराज, आपके कपड़े पर बाँव बना एक दाग लग रहे थे, वो दाग मैंने चूस, तारे तो तेरे पर उतरे नहीं, वो मैंने मुँह से चूस ली और मुँह चूस का कपड़ा साफ कर दिया। उसके बाद तो मेरे को ज्ञान हो गया, फिर मालिक का ज्ञान हो गया बहुत, मेरे को अपना कुछ नहीं है। साध संगत जी उस समय पर राजा पिप्पा रो रहा और पछता रहा, अंदर रो रहा कि वाक्य में गुरु रविदास थे, और वाक्य में कुछ देरे देते रहे कर तने उनसे गिन कर ली थी, या गिन करके तने पीछे हट गया था तो वो तने जल सारा ढोल दिया था। बस अब मैं जाति घमंड नहीं करूँगा, अब तो गुरु रविदास महाराज के शरण में जाऊँगा। बस राजा ने देर नहीं करी, अब जुत्तियाँ से पैरों से बाणा, जुत्तियाँ काट के गिर दी, पैरों से बाणा, गुरुदास महाराज के शरण में पहुँच गया। शरणा में गिर गया, महाराज हमारा जल पिला दो मेरे को कोई। तो गुरुदास महाराज कहने लगे भाई वो तो अमर लोग से बूंद आई थी और वो तो गोपी की लड़की पे चली गई, अब नहीं है कुछ यहाँ पे। साध संगत जी आपसे भी विनती है, आप पेन और कापी अवश्य रखें, जब भी आप सत्संग सुने, कहीं भी बैठे आप सत्संग सुन रहे तो पेन और कापी को साथ लें। ये पता नहीं कौन सा बोल इसी जो आप देख रहे हैं ना फोन को, तो इस ही फोन में से एक बोल ऐसा उठागा जो दोबारा आपको कभी मिलेगा ही नहीं। बस उसी टाइम पेन और कापी के पेन के जरिए कापी पर लिख लो। ये पता नहीं वो बोल कहाँ आपके दिमाग में
और कब आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। तो गुरुदास कहने लगे, भाई अब तो आपने नाम के जरिए से उस ताकत को हासिल करना है। नाम जपो और जीवन सफल करो और ये जाति का अभिमान छोड़ दो। तो वहाँ से फिर सात संग जी राजा पीपा ने नाम लिया, जीवन जप नाम जपया, जीवन सफल किया है। तो बोल गुरुदास जी महाराज की जय जी। ऐसी ऐसी शक्तियाँ गुरुदास महाराज की उनके मुखारबिंद बोल। अंत में गुरुदास महाराज कहते हैं कि कहे रविदास सुनो रे संतो, हरि जीवते सब सरे, और जो भी इसका नाम जपेगा वही उसके नाम पर तर जाएगा। तो इसलिए सात संग से विनती है कि आप भी इसका नाम जपें। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ पर नाम भी जपें। जय आपने कहना है, जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहेंगे जी? जय गुरु रविदास तेरे नाम का आसरा। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ये 9 द्वार के ऊपर चढ़ के बस देखो कितना आनंद आएगा नाम जपने में, कितना आनंद मिलेगा आपको। इसलिए सात संग से विनती है, ये गुरुदास जी महाराज के बोल, उनकी वाणी के बोल कि ऐसे लाल है प्रभु ये निराकारी मुझे आपकी सेवा कौन कर सकता है, आप भी हैं करने वाले। अगली वाणी में गुरुदास महाराज क्या कह रहे हैं कि हम सर दीन दयाल न तुम सर अपपति यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन मान जन को पूरन दीजे। अब बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कवन अब राव, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीऊं चिर भय दर्शन देखे। ये बाणी सात संग जी गुरुदास महाराज की नकार बिंद कहाँ की है? काशी, जहाँ इमली का पेड़ आज भी कायम है। वहाँ पर गुरु महाराज की अपनी कुटिया थी, कुटिया में बैठे काम कर रहे थे और वहाँ पर परम पिता परमात्मा खुद आएगा बैठे, कुटिया में बैठ गए। तो देखे गुरुदास महाराज क्योंकि वो जान मग्न हुआ, तो अपने जान में रहा थे भी कोई वास्ता नहीं था। देखा परमात्मा उस समय पर कह रहे कि हे प्रभु हम सर देन दयाल ना तुम सर, मेरे वर्गा प्रभु गरीब नहीं है कोई और आप वर्गा कोई दयालु नहीं है। आप मेरी कुटिया में अपने चरण रख दिए। हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या कीजिए, अब मैं आपके आने पर क्या बलिहार जाऊं। आपके चरण मेरी कुटिया, आपके घर में भी सात संग जी के संत महापुरुष के चरण पड़ जाएंगे तो आपका घर भी पवित्र हो जाएगा। आप भी अपने घर में संत को बुलाएं और अपने चरण घर के शुद्धि करवाएं, क्योंकि वो तो नाम में मग्न है। अब पतियार क्या कीजिए, अब हे प्रभु जी आपके आने पर मैं क्या बलिहार जाऊँ। आगे कहा बचने तोर मोर मन माने, हे प्रभु जी आपके वचनों को मेरा मन तो मान रहा कि जन को पूर्ण दीजिए, और मुझे विश्वास दे दो कि जन को पूर्ण दीजिए कि हम बले बले जाऊँ रमैया कारणे। जब हमारे घर पे कोई आता हम बलिहार जाते हैं, फुले नहीं समाते हैं सात संगत जी। और उस समय पर परम पिता परमात्मा गुरुदास महाराज की कुटिया पर आकर के बैठे और फिर वो गुरु महाराज भी कह रहे कि मैं बलिहार जाता हूँ आपके आने पर, और बले बले जाऊँ रमैया कारणे कारण कवन बोल रहो। परमात्मा बोल नहीं रहा कुछ भी, चुपचाप बैठा देख रहा। गुरु महाराज कह रहे कि क्या कारण है महाराज आप मेरे साथ बोल नहीं रहे हैं। कारण कवन
अब बोल क्या कारण है, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे हैं? बोल तो जाएं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेके। हे प्रभु जी, हे निराकार जी, बहुत जन्म हो गया आपसे बिछड़े हुए को। अब तो आपके ही लिए जन्म आपके लेके चल गया दिया मैंने। बस मेरा एक एक श्वास आपके नाम पे चल रहा है, क्योंकि परमात्मा जाता है, परंतु विश्वास होना चाहिए हमने। ठीक है ना। गंगा में नहाने से भाई कौन कौन तर गए, मैन क्यों ना तरी जिसका गंगा जी में घर है। कबीर जी की वाणी है यार कि गंगा में नहाने से भाई कौन कौन तर गए, मैन क्यों ना तरी जिसका गंगा जी में घर है। अरे मुंड के मुंडाने से सिरगंजा करवाने दे कि मुंड के मुंडाने से भाई कौन कौन तर गए। अरे बेट क्यों ना तरी जो कि मुंडे सरो सर है। सरो सर सिर ते पैरों तक सर ही मुड़ी जाओगा, उन्हीं के नहीं मिल गया भगवान। अरे जोत के बुझाने से भी कौन कौन तर गए, यानी घंटी के बुझाने थे कौन कौन तर गए। बैल क्यों न तरा जिसके गले में ही घंटी है। और बैल की गल में तो 24 घंटे घंटी बज रही है। ठीक है नहीं, बैल के गल में तो 24 घंटे घंटी बज रही है। क्यों नहीं तरया? घंटी के बजाने से परमात्मा नहीं मिलता है। ठीक है ना। जटा के बुझाने थे भाई कौन कौन तर गए, लंबे लंबे बाल बजा लिए, कौन कौन तर गए। अरे मोर के न तरा जिसके 2.5 हाथ पर हैं। मोर का 2.5 हाथ पर पहले हैं, वो क्यों नहीं तरे? कहे कबीर सुनो भाई साधु, तरेगा तो वही जिसके घट विच हर है। जिसके घट विच हरि का वास है वही तरेगा। साध संगत जी, काव्य गुरुदास महाराज वाणी में कहते हैं कि कह रविदास आस लग जियो चिर भय दर्शन देखे। हे प्रभु जी, मैं तो आपकी आस पे बैठा हूँ, कृपया करके मुझे दर्शन देते रहना जी। बस यही बेनती है, अरदास स्वीकार करना मेरी, और बस मेरे को अपने दर्शन से दूर मत रखना है। तो इसलिए साध संग से बेनती है। ये जगदूरदास जी महाराज जी का संदेश। जय गुरु धराट्या मिशन, गांव गढ़ी गोसाई की ओर से। डेरा चुडियाले का माजरा पड़ता है जगाधरी के पास, HN रोड 73 के ऊपर पास ये रोड है, ये डेरा है। चुडियाले का माजरा डाकखाना बम्बोड़ पड़ता है। तहसील जिला तहसील मुस्ताबाद पड़ती है, जिला यमुनानगर हरियाणा में है। बस यहाँ से ये संदेश आपके पास भेज दिया। इसको सुने, अमल में लाएं, ध्यानपूर्वक सुने। एक बार के सुनने में आपके दिमाग में नहीं आएगी बात, बार बार सुनने से आपके दिमाग में बात बैठेगी। साथ संगत जी, और जहाँ दिमाग में बात बैठी बस आपका जीवन भी सफल हो जाएगा जी। बच्चों को भी सुनाएं, बच्चों को पढ़ाएं पानी, उनको भी जोड़े नाम से। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु करतादास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्योति जगत।